आज मैं बना रही हूँ सभी की मोस्ट फेवरेट भिंडियाँ, लेकिन थोड़े डिफरेंट स्टाइल से। आज मैं बनाने जा रही हूँ अचारी भिंडियाँ। क्यों? आगे ना सुनकर मुँह में पानी। जी हाँ, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है अचारी भिंडियों की, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों ने क्या करना है, इस रेसिपी को बिल्कुल ट्राई ज़रूर करना है और मुझे ट्राई करके ज़रूर बताना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी अचारी भिंडी की कैसी लगी। रेसिपी को एक बार ट्राई करना ज़रूर बनता है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी को साथ के साथ लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड फैमिली में। और जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया, आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली यमी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आए बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी अचारी भिंडी। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले आधा किलो भिंडी ले ली है, जिनको मैंने पानी से अच्छी तरह वॉश कर लिया था। उसके बाद मैंने इनकी कटिंग कर ली है। और देखिए, जो अगर बड़ी थी तो मैंने उनकी एक में से दो कर ली, और जो छोटे साइज़ की थी मैंने उनको एज इट इज़ ही रहने दिया था। यहाँ पर मैंने इनकी टेल और हेड काट लिए थे। तो चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो इसका हम अगला काम करेंगे, यानी अचारी भिंडी बनाने के लिए जो मेन पर्पज़ ज़रूरी है वो है अचार। तो यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून भरकर लाल कुटी मिर्च ले ली है, हाफ़ टी स्पून कलौंजी ले लिए, हाफ़ टी स्पून सौंफ ले लिए, हाफ़ टी स्पून राई दाना, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ले लिया है। अच्छा, यहाँ पर आप लाल कुटी की मिर्चें का आप साबुत लाल मिर्चें भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने ऑयल लिया, पतीली में ऑयल शामिल कर दिया। उसके बाद मैंने जो आपको अचारी मसाला दिखाया वो उसमें हमने शामिल कर दिया। अगर आपको सौंफ का टेस्ट पसंद नहीं है खाने में, तो आप क्या करें, सौंफ और ज़ीरे को जो है दरदरा सा पीस भी सकते हैं। अच्छा, जैसे ही हमारा क्रैकल हुआ अचारी मसाला, तो यहाँ पर हमने शामिल कर दी एक दरमियाने साइज़ की प्याज को हम सुनहरा कलर होने तक फ्राई करेंगे। अब देखिए, जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा ब्राउन होने की तरफ आया, तो हमने यहाँ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, वो शामिल कर दिया है। अच्छी तरह के लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करेंगे ताकि लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमने ये मसाले लिए हैं, जिसमें हमने ले लिया है 1 टीस्पून हमने यहाँ पर साबुत धनिया, जिसको हमने दरदरा सा पीस लिया है, हाफ़ टी स्पून लाल पिसी मिर्चें लिए हैं, 1 टीस्पून हमने कश्मीरी मिर्चें लिए हैं, 1 टीस्पून हमने नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून हमने जो है ये ज़ीरा पाउडर लिया, और थोड़ी सी हमने 1/4 टीस्पून हल्दी ली है। इन तमाम स्पाइस को शामिल करके अच्छी तरीके से हमने मिक्स करना है, यानी हमने तमाम मसालों की भुनाई करें। थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके हमने भुनाई करी ताकि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद एक टमाटर लिया, इसको क्यूब्स में कटिंग करके हमने शामिल कर दिया, कवर करके रख देंगे ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। तो 5 मिनट बाद देखिए टमाटर सॉफ्ट हो गए थे, और अब हम इनको मिक्स करेंगे। टमाटर को स्पैचुला की मदद से आप टमाटरों को मैश भी करते जाएँ। तो देखिए टमाटर अच्छी तरीके से मैश हो गए यहाँ पर। अब हमने क्या लिया, भिंडियाँ ली, भिंडियों को अच्छी तरह से मिक्स किया मसाले में, और फिर थोड़ा सा पानी, आधा गिलास पानी शामिल करके कवर करके रख देंगे भिंडियों के गलने तक के लिए। तो देखिए यहाँ पर 20 मिनट हो गए थे, भिंडियाँ हमारी अच्छे से गल गई हैं। तो देखिए मैं आपको चेक करा रही थी यहाँ पर, और जो अगर थोड़ा बहुत पानी है उसको आपने ड्राई कर लेना है यहाँ पर भिंडियों में। तो देखिए यहाँ पर हमने फ्लेम हाई करके पानी को ड्राई कर रहे हैं। जैसे ही पानी हमारा ड्राई होगा, लीजिए ज़बरदस्ती हमारी जो भिंडियाँ तैयार हो गई हैं। इनको हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। आप माशाल्लाह से देखिएगा, जब हम अपनी सर्विंग प्लेट में निकालेंगे, आप इसकी माशाल्लाह से लुक चेक करें, क्या ज़बरदस्त हमारी अचारी भिंडियाँ बनी है। अगर आप लोगों ने कभी अचारी भिंडियाँ नहीं बनाई या कभी इस मेथड से नहीं बनाई, तो आप लोगों ने ज़रूर इस तरीके से अचारी भिंडियाँ बनानी, मैं कहती हूँ खाकर मज़ा ही आ जाएगा। फिर आप हर बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। अब आप इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ इंजॉय करें, या मैं कहती हूँ पराठे के साथ, तो बहुत ही मज़ा आ जाएगा इन भिंडियों का। तो आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही है मुझे फीडबैक दीजिएगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल के ज़ायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।